हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मेरी सलाम। वॉइस तो क्लियर है ना शायद? हाँ जी जी, क्लियर है। जी जी, आज का हमारा पहला दिन है ऑटोकैड की क्लास का। ऑटोकैड का कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम ऑटोकैड के बारे में कुछ जानते हैं कि ऑटोकैड क्यों करना चाहिए और इससे इसके ज़रिए से क्या फ़ायदा है हमें। जैसा कि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है इंजीनियरिंग फील्ड्स के ताल्लुक से। इसमें आपको अपना सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लम्बिंग, ये सारे रिलेटेड है ये सॉफ्टवेयर के ताल्लुक से। Can you दौर tell में loudly? मेरी आवाज़ नहीं आ रही शायद? आपकी आवाज़ आ रही है, बस ज़रा स्लो है कोई कुछ अपना आवाज़। माइक। जी मैं हेडफोन लगा दिया हूँ, हेडफोन के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ऑटोकैड सीखने से पहले हमको ऑटोकैड कोर्स के ताल्लुक से कुछ जान लेना है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखने से हमको क्या फ़ायदा है। पहले के दौर में क्या था, जब ये सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं हुआ था उस वक्त क्या है, हैंड ड्राफ्टिंग यानी पेंसिल और पेन ये स्केल्स के थ्रू हमारा क्या है डिज़ाइंस वगैरह ड्रॉ करके देते थे। जैसा कि बिल्डिंग डिज़ाइंस हो या कुछ भी मैकेनिकल के डिज़ाइंस हो, ये सारे चीज़ क्या है स्केल्स के थ्रू। जैसा कि इंजीनियरिंग फील्ड में M1, M2, M3 और C1, C2 इस तरीके के स्केल्स होते हैं। वो स्केल्स के थ्रू क्या है हम डिज़ाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो अभी ये सॉफ्टवेयर आने के बाद हमारे काम में और ज़्यादा आसानी हो गई। पहले क्या था, एक वर्क अगर कोई भी डिज़ाइन का लेते थे, वो वर्क फिनिश होने के लिए तकरीबन एक हफ्ता या 10-12 दिन ऐसा लगते थे हमको। लेकिन अब क्या है, वो वर्क इमीडिएटली विदिन 1 आवर, विदिन 2 आवर्स में क्या है 1 वीक का वर्क 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का ये बेनिफिट है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है सो सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा
काम आता है। मतलब ये हर एक फील्ड के रिलेटेड है। इसमें क्या है, हर एक तरह मनान के। सर, एक मिनट। जी आप जी स्क्रीन बोलिए। शेयर करना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं क्या स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर नहीं हो रही है? आप एक मिनट, मैं अलाउ करता हूँ आपको। जी जी। तो ये जी सारे चीज़ क्या है, हमको सीख, मतलब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इजीली अपना वर्क आसानी के साथ कर सकते हैं। ये शायद अभी भी डिसेबल बता रहा है मेरा स्क्रीन। एक मिनट। अब हाँ देखिए। जी, अभी ऑप्शन आया। जी, अभी आ रही है, स्क्रीन आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, अलहमदिल्ला। ठीक जी। है। तो ये ये सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या है, जो हफ्ते महीने वाला काम क्या है, हम 1 घंटा 1.5 घंटे में फिनिश कर देते हैं। और एक ही फाइल में रहते हुए हम क्या है, उसमें सिविल वर्क भी कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर सकते हैं, फिर मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। जी। साउंड कहीं से आ रही है, म्यूट करें तो बेहतर रहेगा। जी जी। शायद आपके हाँ, पास से साउंड है कहीं और से। नहीं नहीं, मेरे ही पास था, सॉरी इसके लिए। जी, थोड़ा म्यूट कर दें। हाँ जी। तो सॉफ्टवेयर ये कब लॉन्च हुआ है, कब इसका इंट्रोड्यूस, मतलब इसको कौन बनाया है, और ये कब लॉन्च हुआ है ये सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी हमको जानना है। ये देखिए, ऑटोकैड कहते हैं किसको हम, पहली बात ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या है। ऑटोकैड का फुल फॉर्म जो है सो ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट ड्राइंग है, इसका जो कंप्लीट फुल फॉर्म है। और इसको किसने बनाया और कब बनाया। एक ऑटोडेस्क एक कंपनी का नाम है, जो प्रेजेंट मौजूद है अभी कैलिफोर्निया में। ये ऑटोडेस्क कंपनी ये सॉफ्टवेयर को कब बनाया है बोले तो 1982 में बनाया है। इसके बाद धीरे धीरे स्प्रेड होना जब शुरू हुआ 95 तक, इसको इसको अच्छा खासा फेम मिला। मतलब ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते करते लोग क्या है, इतना आसानी के साथ महीनों वाला काम एक चुटकियों में, हफ्तों में, एक दिनों में करना शुरू कर दिए थे। तो 1995 में क्या है, इसको अच्छा फेम मिला है इसको। फिर धीरे धीरे करते हुए फिर एक कंपनी कहाँ पर है, इसके सारे डिटेल यहाँ पर मैं दिया हूँ। जैसे कि ऑटोडेस्क द कंपनी लोकेटेड इन स्टेट ऑफ अमेरिका नोन एज कैलिफोर्निया, मतलब अमेरिका जो कंट्री है उसके अंदर का एक स्टेट है कैलिफोर्निया। उसके कैलिफोर्निया में ये कंपनी मौजूद है ऑटोडेस्क। तो ऑटोडेस्क एक ऐसी कंपनी है जिसमें 3ds मैक्स का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, रिविट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, और क्या है ऑटोकैड लॉन्च किया, और क्या है स्केचअप लॉन्च किया। तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स क्या है ऑटोडेस्क कंपनी वाले रिलेटेड टू डिज़ाइंस के मामले में बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स वो लोग लॉन्च करते गए। और वो लोग को क्या है अच्छा अच्छा गुड रिस्पांस मिलते जा रहा। अभी भी क्या है, वो लोग अभी ऑटोकैड का ये मंथ क्या है 2020 है, लेकिन ये लोग कब से कि क्या है सॉफ्टवेयर के वर्जन्स भी बनाते हुए है। ये शायद ये थोड़ा लाइंस को ड्रॉप कर सकते, निकाल सकते हैं लाइंस को शायद। ये थोड़ा ये बीच में जो भी लाइंस डाल रहे हैं ना, थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है दूसरे क्लास में जो सुनने वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। जी। तो ड्राइंग्स के अंदर भी तकरीबन वैरायटी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स रहते हैं। अभी मैं जो आप लोगों को ऑटोकैड के अंदर एक पर्टिकुलर एक फील्ड के ताल्लुक से सिखा रहा हूँ, वो फील्ड का नाम है सिविल। सिविल के अंदर भी क्या है स्ट्रक्चरल फील्ड अलग रहती, फिर आर्किटेक्चरल फील्ड अलग रहती। कैसी जैसे कौन है। जी, अगर इस तरीके से रहा तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मुझको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो लाइंस बीच में ड्रॉ कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा। शायद वो जो डिस्प्ले पे जो लाइंस वगैरह डाल रहे हैं ना, वो सेटिंग में जाकर आप ऑफ कर दीजिए वो। मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह।
अभी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना मैं? जी कर सकते हैं। जी आ रहा है स्क्रीन अभी? हाँ आ रही है अलहमदुलिल्लाह। ड्राइंग्स के अंदर भी क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी रहता है इसमें। और क्या है, 3 टाइप्स के ड्राइंग पर दिए हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ड्राइंग है। गैलेक्सी J6 प्लीज कंट्रोल कीजिए, आप मत डालिए, दूसरों को प्रॉब्लम हो जाएगा। गैलेक्सी है। अरे गैलेक्सी J6 जो बता रहा है यहाँ पर। खैर इसमें देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ड्राइंग रहता है, शॉप ड्राइंग रहता है, एज बिल्ट ड्राइंग है। तो इसमें क्या, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ड्राइंग क्या है, जो ऑलरेडी कंसल्टेंट के पास है। अब ये कंसल्टेंट कौन है? ये जो है सो कॉन्ट्रैक्टर के डाउन में रहता है। मतलब कंसल्टेंट का एक ऐसा काम रहता है कि जो भी वो मेजरमेंट्स हो या डिजाइंस वगैरह जो भी लिए, वो पर्टिकुलर एक्यूरेट करना है। तो अगर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी चेंजेस है, वो कॉन्ट्रैक्टर करता। तो वैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ड्राइंग। और उसी तरीके से फिर यहाँ शॉप ड्राइंग भी दिया। शॉप ड्राइंग में किस किस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है? एक तो साइट सुपरवाइजर का, साइट इंजीनियर का रहता, फिर मेजरमेंट जो साइट पे लेते, और फर्नीचर सेटअप का रहता। ये इसमें सारे किस्म की शॉप ड्राइंग्स को हम इसमें ऐड करते। साथ ही साथ उसी के साथ क्या है, एज बिल्ट ड्राइंग। एज बिल्ट ड्राइंग में क्या रहता, एज पर साइट, मतलब जो साइट पर हम ड्राइंग किए हैं, उस हिसाब से हम क्या है, वो ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। उस हिसाब से हम वो साइट पर ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये जो एज बिल्ट ड्राइंग कब कब फाइनलाइज होता है? जब आप क्लाइंट को क्या है, अपना साइट का जो भी डॉक्यूमेंट है कंप्लीटली हैंड ओवर कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या है, आपको ये एज बिल्ट ड्राइंग में एज पर साइट, मतलब जो साइट पर जो डिज़ाइन मौजूद है, वो डिज़ाइन के हिसाब से जो घर बना है या बिल्डिंग या जो भी मॉल वगैरह जो बन के रेडी है, वो ड्राइंग के अंदर एज इट इज़ रहना है। मतलब उसमें टॉयलेट एरिया, जो वो हॉल एरिया या तो पार्किंग एरिया, जो भी उसमें स्लाइड भी अगर चेंजेस है, तो वो सारे चीज़ हमको क्या है, फाइनली जो ड्राइंग हम देते हैं उसको कहते हैं एज बिल्ट ड्राइंग। वो ड्राइंग कब देते हैं? 6 मंथ्स और एल्स 1 ईयर का टाइम लगता है। क्यों बोले तो जब पूरा साइट हैंड ओवर कर देते हैं, पूरा टॉप टू बॉटम हम बना के, तो जिस वक्त हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को, तब क्या है, हम ये ड्राइंग भी हैंड ओवर कर देते हैं। देखिए जैसा आपका घर है, जो भी मॉल वगैरह बने हुआ है, एज इसमें जैसा जैसा बने हुआ है, पूरा डिज़ाइन क्या है, हम ये पेपर पे ड्रॉ करके आपको दे दे रहे हैं। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है, ये तो ऑटोकैड में ये सारे चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से वर्जन्स निकले अभी तक प्रेजेंट, देखिए आप इसमें मनान सर, 2000 मनान जी सर, जी जी। अनफॉर्चुनेटली आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। आप एक बार देख लीजिए आप। हाँ, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्यों बोले तो फिर कोई प्रॉब्लम कर देंगे, बल्कि इसलिए शेयर नहीं किया हूँ मैं। मैं उनका नाम नोट कर लिया हूँ, इंशाल्लाह उसको जी निकाल दूंगा बाद में इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, मैं अभी अभी शेयर कर रहा हूँ। जी जी नज़र आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। जी इसमें देखिए आप वर्जन्स कैसे हैं। वर्जन्स हर ईयर, एवरी ईयर अपडेट होते गया ये वर्जन्स। फर्स्ट 2000 निकला, ये 2000 सॉफ्टवेयर जो 2001 में चला, 2 में चला, 3 में चला। इसी के साथ साथ 2001, 2, 3 का भी क्या है, वर्जन्स निकलते गए। उसके साथ ही साथ 2004, 2005, 2006, अब टिल, मतलब अब जो 2020 एंड नहीं होने से पहले वो लोग 2021 का भी वर्जन निकाल दिए। मतलब इसमें क्या है बोले तो, आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर का काम लेकर काम कर रहे हैं, तो इसमें हर एक सॉफ्टवेयर में क्या है, एक एडवांस सेटअप है। मतलब जो भी आप काम करें, बहुत इजी वे में काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ये सेटअप्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब आप जो भी फाइल अगर 2000 में वर्क किए, तो वो 2020 में ओपन करना चाह रहे, तो वो फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन जो फाइल अगर 2020 में आप वर्क करें, 2000 सॉफ्टवेयर में या 2005 सॉफ्टवेयर में अगर ओपन करना चाहे, तो ओपन नहीं कर सकते। क्यों बोले तो फाइल के अंदर
कुछ जिस तरीके से हमारे पास MB का होता है ना, उसी तरीके से फाइल एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब ये लो सॉफ्टवेयर जाके हाई सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते, लेकिन हाई सॉफ्टवेयर वाली फाइल लो सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं कर सकते हम लोग। देखिए अब ये कुछ शेप है ऑटो कैड का। मैं जो आपको शेप बता रहा हूँ ना, ये ऑटो कैड 2017 का है। इसका जो है शेप ऐसा रहेगा। इसके अंदर फर्स्ट ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है ना, ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2017 स्टूडेंट वर्जन बोल के जो बता रहा है ना, उसको हम क्या है टाइटल बार कहते हैं। मतलब जो भी हम फाइल का नाम देते हैं ना, उसको वो जो है सो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसलिए स्टूडेंट वर्जन रखा है क्यों बोलते सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स सीखने वाले हैं जी। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट वर्जन बोल के नाम यहाँ पर मेंशन किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेन्यू बार, मतलब ये मेन बार जो आपको दिख रहा है, होम, इंसर्ट, ये सारा क्या है, ये मेन्यू बार में काउंट अप होता है। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन बार, यहाँ पर देखिए आप ये कमांड्स के थ्रू आप क्या है हर वो चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें ड्रॉ टूल बार बोलकर यहाँ पर दिया, इसके थ्रू क्या है हम सारे डिजाइन्स कर सकते हैं। और इसमें मॉडिफाई में क्या है, जो भी आपको ड्राइंग में कुछ एरेज करना है या जो जो पार्ट को रिमूव करना है, वो हम क्या है इसके थ्रू कर सकते हैं। और उसी के साथ डायमेंशन टूल बार बोलकर है। अभी हम लोग साइट विजिट करते हैं, तो साइट विजिट पर क्या है मेजरमेंट्स वगैरह टेप के साथ मेजरमेंट करते हैं, तो वो मेजरमेंट हमको यहाँ पे ड्राइंग में कैसा मालूम होना है, तो यहाँ पर वो डायमेंशन टूल बार दिया। और इसमें क्या है, जब डायमेंशन आप ले लेते हैं तो उसका टेक्स्ट मालूम करना है, टेक्स्ट आपको देना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट का भी दिया है यहाँ पर ऑप्शन। और उसी के साथ ही साथ एक ही ड्राइंग में क्या है, आप सिविल भी कर रहे हैं, सिविल के अंदर ही आर्किटेक्चरल भी कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल भी कर रहे हैं, फिर प्लम्बिंग भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल भी कर रहे हैं, तो उसको एक ही फाइल के अंदर रखते हुए आप कैसा करना है, आपका फाइल ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है और आपका काम भी इजी होना है। तो आप क्या है, ये टूल बार देखिए आप, लेयर्स प्रॉपर्टीज बोल के दिख रहा है यहाँ पर, ये लेयर्स इसके क्रिएट करके आप स्ट्रक्चरल का अलग कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल का अलग कर सकते हैं। ये मतलब नेक्स्ट क्लास का है, ये पूरा क्या है, आप इसमें हर एक जैसे आप इसको ड्रॉ करके आप वो लेयर्स में ड्रॉप कर ले सकते हैं। उसी के साथ ही साथ मैच प्रॉपर्टीज, मतलब आप कंटिन्यूस क्या है, एक बिल्डिंग का आप कलर ले रहे हैं तो हर एक वॉल डिफरेंट कलर आना है, तो यानी तो हर एक वॉल पे सेम कलर आना है, तो आप क्या करते हैं, मतलब वो कलर को सिलेक्ट कर लेके बाकी सारे वॉल्स पे एट ए टाइम वन टाइम में क्या है आप सेम कलर पेस्ट कर सकते हैं, वो मैच प्रॉपर्टीज का काम है। और ऊपर से यहाँ पर बाय लेयर बोल के 3 ऑप्शंस बता रहा है, ये लाइंस का है। इसको हम क्या है, स्लोप कैसा शो करना है, फिर उसके बाद वॉल्स की लाइन कैसा शो करना है, ये सारे चीज। शायद थोड़ा का माइक अनम्यूट कर दें, थोड़ा डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहा है, जी जी वॉइस किक हो रही है जी। तो ये रहा मैच प्रॉपर्टीज का। उसी तरीके से क्या है, इसमें ड्राइंग सेटिंग्स भी होते हैं। आप जो भी ड्राइंग अगर करने के लिए स्टार्टअप ले रहे हैं, उसकी सेटिंग कैसी होनी चाहिए, उसको आप कैसा सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है पहले इसमें 2 तरीके के ड्राइंग हम उतार सकते हैं। एक तो क्या है 2D ड्राइंग, यानी टॉप व्यू, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेंथ एंड विड्थ, किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करना है। मतलब टॉप में जिस तरीके से आपका मोबाइल है, ऊपर के हिस्से में आपका मोबाइल किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब जब 3D में आया तो जब आपका मोबाइल को आप क्रॉस में रखेंगे, आपको राइट साइड का भी दिखेगा, लेफ्ट साइड का भी दिखेगा, साइड का भी दिखेगा, और इसका हाइट कितना है वो भी नजर आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आप UCS आइकॉन, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पर नीचे आप नज़र आ रहे हैं आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको आइकॉन कहते हैं। इस बेस में अगर है तो ये समझना ये आपका 2D ड्राइंग है। अगर यहाँ पर और एक जेड यहाँ पर शो हो रहा है ना, उसी तरीके से अगर आपको जेड अगर नज़र आया तो आप समझ जाना वो 3D ड्राइंग है, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि इसमें हम
डिजाइन कौन से पार्ट से ड्रॉ कर रहे हैं। इसके थ्रू हम क्या है, नॉर्थ साइड कौन सा है, वेस्ट साइड कौन सा है, ईस्ट साइड कौन सा है, हम इजीली गेस कर ले सकते हैं जी। उसी के साथ ही साथ ये क्या है, फाइल के ओपन होने के बाद फाइल को हम कैसा उसके सेटिंग्स करना है, आप मीटर में ड्राइंग करना है, इंशाल्लाह ये जो है सो मैं फाइल ओपनिंग का कल बताऊंगा आप लोग को किस तरीके से आपको ओपन करना है। यहाँ देखिए, जिस तरीके से आपको बताया, साउथ एक्सिस का रहेगा, फिर ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ, यहाँ पर उसका लोगो है, देखिए आप लोग। इसके थ्रू भी हम क्या है, हम 2D में भी ड्राइंग ड्रॉ कर ले सकते हैं, 3D में भी ड्राइंग ड्रॉ कर ले सकते हैं जी। ये रहा ये ऑटोकैड का एक मतलब ये ऊपर का डिटेल जो आप लोग को मालूम होना है, ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ में इस्तेमाल में आता है, ठीक है। इंशाल्लाह इसका मटेरियल भी क्या है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा पीडीएफ में। पहले आपको क्या कौन कौन सा और ये क्या है, कौन कौन सा डिज़ाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। आज मैं आपके लिए क्या है, ये सेटिंग बताऊंगा, मतलब ये जो फाइल ओपन करने का है इसका कैसा रहेगा। ये देखिए, जब आप ऑटोकैड ओपन करते, जी अभी देखिए ये ऑटोकैड का स्क्रीन है, अभी मैं मेरे लैपटॉप में ऑटोकैड को ओपन कर कर रखा हूँ, ठीक है। ये ऑटोकैड का स्क्रीन है, अगर जो भी प्रीवियसली आप ड्रॉ करें तो यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स बोल के ये सारी चीज़ बताता है यहाँ पर। अभी आपको क्या है, अब कोई भी ड्राइंग आप ओपन करना है तो जस्ट यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग भी कर सकते हैं। स्टार्ट, अब ये तो ड्राइंग तो स्टार्ट हो गई, लेकिन अब ये किस में है हमको मालूम नहीं, ये फिट में है मालूम नहीं है, मीटर में है मालूम नहीं है, और ये क्या है, मिलीमीटर में है मालूम नहीं है, सेंटीमीटर में है मालूम नहीं। पहले इसका सेटअप करना है, इंशाल्लाह सेटअप का तरीका जो सो मैं कल आपको बताऊंगा, कल की क्लास में, ठीक है। आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है, इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे। शाहिद, शाहिद हाँ, सुन रहा हूँ मैं। अब्दुल सुबुर सर है यहाँ पर? अब्दुल सबूर सर ज्वाइन तो अभी तक नहीं हुए। वो क्लास कंटिन्यू करना चाह रहे थे, अभी मेरी क्लास तो फिनिश हो गई अच्छा, जी। मैं बात करता हूँ उनसे। जी जी 2 मिनट अब। तो ठीक है। तो ये जो है सो जी, कोई हैंड रेस कर रहे हैं, आप उनका माइक अनम्यूट कीजिए, जो भी वो ओके, लोग के डाउट्स है वो लोग क्लियर कर लेंगे, ओके। ठीक है। कौन ये हैंड? अब्दुल्ला हैंड रेस किए हैं, पहले अब्दुल्ला का ओपन कीजिए आप माइक। ओ, वही सबूर भाई, सबूर सर है। जी अब्दुल्ला, ओके, मैं अभी करता हूँ। जी। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. जी, वालेकुम अस्सलाम। खुशी हो रही कि आप लोग की क्लास AutoCAD की आज स्टार्ट हो गई. So today is the first day of AutoCAD class. I'm happy to see the around 21 participants are there. It's very good. So आपको AutoCAD की क्लास के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बोल दो तुम्हें in short, क्योंकि we have a very less time. So the first thing is whenever you log into the Zoom, once the class started, you need to write your name and qualification and location, 3 things in the chat, so that host will get the details like name, location and your qualification. ये 3 चीजें आप चैट में लिख के भेज देना. आपकी अटेंडेंस भी होते रहेंगी. Those who joined regularly and successfully attending the daily classes, and if any assignment or homework has given, so they are completing that on time. So we are going to give the certificates after this completion of course. So उसके लिए आपको ये चीजें करना है. आप डेली अटेंडेंस सबमिट करना आपकी चैट के अंदर लिख के,
और सेकंड थिंग, आपका ऑटोकैड का जो चैट ग्रुप है वो एनेबल होगा इवनिंग 5 PM के टाइम डेली या 5:30 के बाद, तो बेस्ड ऑन योर मन्नान सर अवेलेबिलिटी, तो वो टाइम पे आप जैसे क्वेश्चंस भी कर सकते, सर से कुछ रहा तो, या वॉइस में भी कर सकते, चैट में भी कर सकते, या कुछ भी डाउट्स रहे तो आप clarifications ले सकते. साथ ही साथ मीन टाइम sir will be going to give you some questions or like homework kind of thing, so you need to submit in the same group only. ये सेकंड है. फर्स्ट अटेंडेंस रहना आपकी, सेकंड ये आपका ग्रुप में एक्टिविटी रहना चाहिए होमवर्क की, और थर्ड पॉइंट आपको ऑलरेडी होस्ट जो सो म्यूट कर देते हैं, वीडियो सब डिसेबल कर देते हैं, यू शुड नॉट प्ले विद दैट. आप लोग काफी बड़े यानी अच्छे छोटे बच्चे नहीं है, सो डोंट प्ले विद ऑल दोस थिंग्स. होस्ट आपको क्वेश्चन करना है, रेज हैंड करिए, एंडिंग में आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट्स का, आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव रीच टाइम आई गेस. सो फिर कल मिलेंगे अपन. आप चैट आप ग्रुप में एक्टिव रहिए, चैट के जरिए 5:30 PM के टाइम पे इवनिंग, और डेली ज्वाइन हुई क्लासेस को. अगर कुछ भी आपको क्वेरी से कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एनीथिंग, यू कैन रीच शाहिद अंसारी सर इवनिंग टाइम, कभी भी आप उनसे रीच आउट हो सकते. सो वंस अगेन आई थैंक एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स मन्नान सर. Okay, thank you. We will meet tomorrow, inshallah. इंशाल्लाह.